गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सुप्रभात बच्चों। मैं विवेक मिश्रा हिंदी की कक्षा में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम पाठ 10 पढ़ेंगे। पाठ का नाम है राखी का मूल्य। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारा भारत जो है उत्सव धर्मी देश है। यहाँ पर हर महीने कोई न कोई त्यौहार आते रहते हैं, जिससे आपस में जो है प्रेम की भावना, विश्व बंधुत्व की भावना हमेशा बनी रहती है। आइए बातों बातों में हम यहाँ पर देखेंगे कि भाई बहनों से जुड़े कौन कौन से त्यौहार हैं। तो आपको पता ही है, भाई बहनों से जुड़े त्यौहार जो है, सबसे प्रमुख त्यौहार तो आपका रक्षाबंधन ही है। और इसके अलावा भाई दूज और भी विभिन्न प्रकार के जो है त्यौहार भारतवर्ष में मनाए जाते हैं। बातों बातों में दूसरा प्रश्न यहाँ पर है कि विभिन्न त्यौहार क्या सीख देते हैं। तो विभिन्न त्यौहार जो है वो हमें आपस में मिलजुल कर रहने की जो है प्रेरणा देते हैं। आपस में मिलजुल कर रहने की जो है भावना विकसित करते हैं। तीसरा प्रश्न है हुमायूं कौन था। तो शायद आपने इतिहास में पढ़ा होगा, और अगर नहीं पढ़ा है तो मैं आपको बताता हूँ कि हुमायूं जो है वो मुग़ल बादशाह बाबर का बेटा था। बाबर के 4 बेटे थे, हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदाल, जिसमें से हुमायूं को बाबर सबसे अधिक प्यार करता था। आइए देखते हैं कि इस एकांकी में क्या कहा गया है, क्या बताया गया है। इस एकांकी में रानी कर्णावती द्वारा हुमायूं को राखी भेजकर मदद मांगने की कथा का वर्णन है। राखी मिलने पर हुमायूं शत्रुता भुलाकर चित्तौड़ की रक्षा के लिए सेनाएं भेजकर राखी का मान रखते हैं। तो जी हाँ, यहाँ पर मुग़ल बादशाह जो है हुमायूं को राखी भेजी जाती है रानी कर्णावती के द्वारा, और उस राखी के फलस्वरूप जो है हुमायूं उनकी सहायता करता है। आइए देखते हैं पात्र कौन कौन से हैं। पात्र हैं रानी कर्णावती, बाघ सिंह, जवाहरी बाई, हुमायूं, तातार खां, हिंदू बेग, सिपाही और दूत। जी हाँ, यहाँ पर मंचन किया गया है इस एक एकांकी का। आइए देखते हैं क्या लिखा है। स्थान चित्तौड़ का भीतरी भाग। पहला दृश्य है ये। स्थान चित्तौड़ का भीतरी भाग। महारानी कर्णावती, जवाहरी बाई और बाघ सिंह बैठे हुए बातचीत कर रहे हैं। कर्णावती: हाँ बाघ सिंह जी, युद्ध का क्या हाल है। बाघ सिंह: राजपूत वीरता से लड़ रहे हैं, किंतु एक तो हमारी संख्या बहुत कम है, दूसरे शत्रुओं का तोपखाना आग उगल रहा है। आग उगल रहा है का मतलब है कि तोपों से गोले बरसा रहा है। उसका मुकाबला तलवारों से तो हो नहीं सकता। हमें मरना है, हम हंसते हंसते मरेंगे और बहुतों को मार कर। पर दुख है तो यही कि मरकर भी मेवाड़ के मान की रक्षा न कर पाएंगे। कर्णावती: बड़ा कठिन प्रसंग है। प्रसंग मतलब विषय है। बड़ा कठिन प्रसंग है। इस समय मेरे स्वामी नहीं हैं, नहीं तो उनके रहते मेवाड़ की ओर आंख उठाने का किसमें साहस था। आंख उठाने का मतलब बुरी नज़र डालना। उनके आतंक से मेवाड़ के बाहर भी दूर दूर तक अत्याचारियों के प्राण कांपा करते थे, भयभीत होते थे वो। मेवाड़ की सीमा में पैर रखने का साहस किसे हो सकता था। बाघ सिंह जी, हमने आपस की शत्रुता की आग में अपने ही हाथों अपना सब कुछ स्वाहा कर दिया। सब कुछ स्वाहा कर दिया मतलब सब कुछ नष्ट कर दिया। ये कौन कह रहा है? कर्णावती। बाघ सिंह: अब पश्चाताप करने से क्या लाभ देवी, अब तो हमें मार्ग बताइए। कर्णावती: मुझे एक उपाय सूझा है। बाघ सिंह: क्या? कर्णावती: मैं हुमायूं को राखी भेजूंगी। जवाहरी बाई कहती हैं, हुमायूं को? क्या एक मुसलमान को भाई बनाओगी? कर्णावती: चौंकती क्यों हो जवाहरी, मुसलमान भी इंसान हैं, उनकी भी बहनें होती हैं। सोचो तो बहन, क्या वे मनुष्य नहीं हैं? क्या उनके हृदय नहीं हैं? वे ईश्वर को खुदा कहते हैं, मंदिर में न जाकर मस्जिद में जाते हैं। क्या इसीलिए हमें उनसे घृणा करनी चाहिए? बाघ सिंह: यह इतना आसान नहीं। क्या हुमायूं पुराना वैर भूल सकेंगे? सीकरी के युद्ध के जख्मों के निशान क्या आसानी से मिटा सकेंगे? कर्णावती: हमारी राखी वह शीतल दवा है जो सारे घाव भर देगी। यह वह वरदान है
जो सारे वैर भावों को जलाकर भस्म कर देती है। राखी पाने के बाद कोई वैर विरोध याद रख सकता है भला? वैर का मतलब होता है दुश्मनी। जवाहरी बाई, पर वे हमारे शत्रु हैं। कर्णावती, ऐसा न कहो, हमारी तरह अब भारत उनकी भी जन्मभूमि हो चुकी है। अब उनका काफिला बनाकर उन्हें अरब नहीं भेजा जा सकता। काफिला मतलब पैदल जाने वालों का, पैदल जाने वाले यात्रियों का एक समूह। तो अब उनका काफिला बनाकर उन्हें अरब नहीं भेजा जा सकता। उन्हें रहना पड़ेगा और हमें उन्हें रखना होगा। वे हमें बहन समझें और हम उन्हें भाई, यही उचित है। इस मुसीबत के समय मेवाड़ की रक्षा का और उपाय ही क्या है? बाघ सिंह जी, आप ही कुछ बताइए। आपकी क्या सम्मति है? सम्मति का मतलब होता है राय। आपकी क्या राय है? आपकी क्या सम्मति है? बाघ सिंह, हम तो आज्ञा पालन करना जानते हैं, सम्मति देना नहीं। बाघ सिंह कहते हैं कि हम तो बस आपके आदेश का पालन करना जानते हैं और हमें राय नहीं देना, सम्मति देना जो है हमें नहीं आता। कर्णावती, अच्छा तो फिर वही हो। भाईचारे और मनुष्यता पर विश्वास करके हुमायूं की परीक्षा ली जाए। लीजिए यह राखी और यह पत्र, आज ही दूत के साथ बादशाह हुमायूं के पास भेजिए। राखी और पत्र देती है। तो वीडियो के प्रथम भाग में अभी हम जो है यहीं तक पढ़ेंगे और इस पाठ में आपने अभी तक देखा है कि कर्णावती के यहाँ जो है कर्णावती के जो सैनिक है वो युद्ध में मारे जा रहे हैं और ऐसे समय में उन्हें ऐसा लगता है कि वह हुमायूं से सहायता मांग करके अपने राज्य की रक्षा कर सकती हैं और उन्हें साथ ही साथ यह विश्वास भी है कि भारत में मनाया जाने वाला जो ये त्यौहार है रक्षाबंधन का, वो निश्चित रूप से जाति और धर्म के बंधनों से सर्वोपरि है और उन्हें ऐसा लगता है कि इस समय जो है हुमायूं उनकी सहायता निश्चित रूप से करेंगे। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि यहाँ तक इस एकांकी को आपने अच्छी तरह से पढ़ा समझा होगा और इसके जो कठिन शब्द हैं और इसके जो शब्द अर्थ हैं आप इसे अपनी उत्तर पुस्तिका में भी लिखेंगे। वीडियो के दूसरे भाग में हम इस एकांकी के अगले भाग को देखेंगे। ठीक है, धन्यवाद। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो।